हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी बाबू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो कि बार के कैटेगरी 2 के कैंडिडेट है जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है और वो अपने ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि ज्वाइनिंग के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट और मेडिकल की ज़रूरत होती है, तो उसके रिगार्डिंग ही हम लोग बात करने वाले हैं कि मेडिकल में आपका क्या क्या कैसे कैसे चेक किया जा रहा है। और अभी जो IGCAR बार के थ्रू ही जो प्लांट ऑपरेटर के मेरे दोस्त हैं, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मेरा मेडिकल किस तरह से हुआ, DV कैसे हुआ। और ऑलरेडी जो बार के तारापुर में कैंडिडेट जो है दोस्त है जो सिलेक्टेड हैं, तो उन्होंने बताया था कि अपने टाइम में मतलब उनके टाइम में कैसे कैसे क्या हुआ था। तो दोनों से रिव्यू लेने के बाद ये फाइनली बना रहा हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे मेडिकल उनका चेक हुआ था और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था। और आपको अभी खाली टाइम में मतलब आपके पास तो काफ़ी टाइम है अभी, तो अभी के टाइम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लेनी है ताकि आपको ज्वाइनिंग के टाइम में दिक्कत ना हो। तो डॉक्यूमेंट में बात कर ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो जो स्किल टेस्ट के दौरान जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगा था वो सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से रख लेना है। कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए ये। और एक आपको याद होगा कि स्किल टेस्ट के टाइम में आपसे अंडरटेकिंग एक फॉर्म भरवाया जा रहा था कि कहीं अगर आपका डिफेक्ट है आपके डॉक्यूमेंट में कुछ एरर है तो उसको सुधरवा करके लेकर के आना है। और आपको लिखना था कि इस तरह से मेरा प्रॉब्लम है तो इसको हम सुधरवा करके लेकर के आएंगे। तो अगर सुधरवाना पॉसिबल है, जैसे आधार कार्ड का बात हो गई, तो आधार कार्ड में कोई भी चीज़ होगा तो इतने दिनों में सुधर गया होगा और सुधरवा भी सकते हैं आप। लेकिन मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट में अगर कुछ एरर आ गया है तो उसे में सुधरवाना थोड़ा सा पॉसिबल भी है। आपको जा करके बोर्ड ऑफिस जहाँ से, जैसे कि बिहार बोर्ड की बात कर ले तो बिहार बोर्ड में पटना में एक बिहार बोर्ड ऑफिस है, तो वहाँ से जा करके जिन भी कैंडिडेट का मार्कशीट में एरर होगा फादर्स नेम अपना नेम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो वहाँ से जा करके आप सुधरवा सकते हैं। पॉसिबल है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, थोड़े से पैसे खर्च होंगे। तो अगर जहाँ तक आपको अगर पॉसिबल लगता है तो उसे सुधरवा लीजिएगा, उसमें लापरवाही मत कीजिएगा कि बाद में ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कोशिश कीजिए, हो जाता है तो बढ़िया है, आपको बाद में परेशानी नहीं होना पड़ेगा। अभी अब न्यू डॉक्यूमेंट में क्या बना करके लेकर के जाना है या अभी खाली टाइम में क्या बनाना है उस पर बात कर ले। तो अभी नया वाला में आप कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल और एक इनकम सर्टिफिकेट अगर बनवा लेंगे तो साथ में आपको नया ओबीसी के लिए अप्लाई करना है। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं ओबीसी के लिए अप्लाई करेंगे, और जो SC ST हैं तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। EWS है तो अपने EWS सर्टिफिकेट के लिए फिर से बनवा लेंगे। ठीक है, तो न्यू बनवा लीजिएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम में खोजता है कि 6 महीना के अगर अंदर में है तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। साथ में ये ओबीसी वहाँ काम करेगा जब बार के, याद होगा आपको कि अपना एक फॉर्मेट देता है, उसी फॉर्मेट में आपके ओबीसी और SC ST सर्टिफिकेट ये सारे बनवा के ले जाने होते हैं। तो ये अगर डॉक्यूमेंट आप ओबीसी या अपने कास्ट सर्टिफिकेट जैसे बनवा लेंगे तो ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा। और इसी डॉक्यूमेंट के साथ जो बार्क वाला फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को लेकर के जाएंगे तो आपका 1 से 2 दिन में काम हो जाता है और तुरंत बना करके साइन मोहर करके दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेना है। और साथ में एक और डॉक्यूमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए चाहिए होता है, जिसका नाम है कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण प्रमाण पत्र। इसको भी बहुत सारे राज्य में ऑनलाइन के माध्यम से बनाया जाता है और कहीं कहीं बाई चांस हमें पता नहीं है ऑफलाइन बनता है, लेकिन हर जगह अब ऑनलाइन हो गया है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। 14 दिन के कार्य अवधि होती है, उसके अंदर में आपको मतलब 14 दिन तक के अंदर में आपको बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि किस पर्पज़ के लिए आप ये डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। और आपका कैरेक्टर, जो वहाँ चौकीदार होते हैं तो हवलदार होते हैं, तो जो आपके आसपास के लोकल के होते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपका कैरेक्टर किस तरह सा है, किसी भी प्रकार का केस वेस तो नहीं है। तो वहाँ से आपका कैरेक्टर के लिए भेज दिया जाता है, तो आपका कैरेक्टर भी लगभग 20 दिन के अंदर में बन जाता है। तो आप कैरेक्टर अप्लाई कर देंगे। अब कैरेक्टर भी आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर होता है बार्क का एक अलग सा होता है। तो उस फॉर्मेट में बनवाने के लिए यही आपका जो कैरेक्टर अभी वाला जो ऑनलाइन करेंगे आप या बनवाएंगे, तो यही आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा। और यही सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ आप लेकर के जाएंगे बार्क वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपका आसानी से बन जाएगा।
ऐसे डायरेक्ट लेकर के जाएंगे बार्क वाला, सोचेंगे कि इस फॉर्मेट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा ले तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, इनका बनेगा कि नहीं बनेगा गारंटी नहीं है। इसलिए आप ये वाला जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है जो किसी भी नौकरी के लिए बनता है, तो उसके थ्रू आप बार्क के फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। और आपको अब बात कर ले कि मेडिकल में क्या क्या किया जा रहा है। तो मेडिकल के लिए आपको वहाँ जैसे आईजी कार में बता दे, तमिलनाडु में हुआ था प्लांट ऑपरेटर वाले के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका डीवी करा लिया गया था, और डीवी कराने के बाद उनका हाइट एंड वेट चेक किया गया था। देखिए चेक होगा आपका बहुत सारे चीज़, मेजरमेंट होगा बहुत सारा चीज़, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मेजरमेंट में कुछ एरर हुआ तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिफेंस लाइन का कोई जॉब नहीं होने वाला है कि आपका मतलब फिजिकल जो है, बॉडी जो है एकदम पूरा फिट होना चाहिए, किसी प्रकार का एलपी का पेपर नहीं दे रहे हैं तो उसमें आपका जो आई है 6/6 होना चाहिए। तो इस तरह से मेडिकल नहीं होता, नॉर्मली होता है। और नॉर्मली में अगर कुछ एरर भी है तो आपको रख लिया जाता है। किसी को मतलब उन्होंने बताया कि किसी को वहाँ से आउट नहीं किया गया, सबको रख लिया गया। तो पहले नंबर की उनका हाइट एंड वेट चेक किया गया, हाइट एंड वेट, ठीक है। हाइट एंड वेट में कम है ज़्यादा है थोड़ा सा फिर भी चल जा रहा था। उनका हाइट 154 था, ठीक है, फिर भी उन्हें रख लिया गया था। 154 सेंटीमीटर था, फिर भी उन्हें दिक्कत नहीं हुआ था। अभी इसके बाद फिर चेक हुआ था उनका ब्लड एंड यूरिन, जो खून होता है ब्लड एंड यूरिन का सैंपल लिया गया, उन्हें भी चेक किया। अब वो क्या चेक करते हैं, नॉर्मली चेक करते होंगे कि फिट फाट है, सब कुछ ठीक तो है, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है। तो उस तरह से मतलब चेक किया गया सैंपल लेकर के। फिर ईसीजी चेक किया गया। बोल रहे थे कि ईसीजी में चेक करने के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट जो थे थोड़े से परेशान हो जा रहे थे, एबनॉर्मल हो जा रहे थे, तो उनका डिफेक्ट आ रहा था। उन्हें 2-3 बार मैंने चेक किया गया और फिर बाद में नॉर्मल हुआ, इसके बाद उन्हें रख लिया गया। फिर एक्सरे भी चेक हो रहा था, फिर डेंटिस्ट के पास भेजा जा रहा था, दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास भी। तो नॉर्मली जो फॉर्मेलिटी होता है और नॉर्मल कुछ ठीक ठाक है तो सब कुछ चल जाता है। और फिर जो आई वाले डॉक्टर थे तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुक जो आता है, या आप यूट्यूब से भी देख करके अपना चेक कर सकते हैं। या हम तो बोलेंगे कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो जो सरकारी डॉक्टर होते हैं आपके अनुमंडल में, तो वहाँ से भी जा कर के आप चेकअप करा लेंगे, एक बार मिल लेंगे, ताकि आपके जो दिमाग में चिंताएं चल रही हैं तो ये सारे टेंशन मुक्त हो जाएंगे। और फिर एक पैराग्राफ बोल रहे थे कि पैराग्राफ था, और पैराग्राफ को नॉर्मली पढ़ाया जा रहा था, ऊपर नीचे करा करके लेटर दे रहे थे, कुछ लिखा हुआ था कि उन्हें पढ़ लीजिए। और कोई कोई किसी को थोड़े बहुत दिक्कत भी हो रहे थे तो उन्हें रख लिया था। मतलब फाइनली कुछ बोलते हैं कि ये वो दिक्कत है, लेकिन फाइनली रूप से वो रख लेते हैं, किसी को आउट नहीं करते हैं। तो यही सारे इन्फॉर्मेशन था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फिर से नया वाला ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है, ताकि वो बाद में और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में काम करे, और बार्क वाले आप फॉर्मेट में बनवा करके रेडी हो जाएगा जल्दी से, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।